आपको अगले साल खेलते ना दिखे। और विराट वर्सेस धोनी ये वन लास्ट टाइम ही था, ये वन लास्ट टाइम ही था। लेकिन क्या मैच हुआ यार, इस मैच में एक्शन था, इस मैच में ड्रामा था, थोड़ा सा रोमांस भी था और ट्रेजेडी भी थी। और आप जानते हैं कि ट्रेजेडी जो होती है वो हमेशा एक टीम के लिए होगी, लेकिन 3 गेंद जब रह गई थी इस मुकाबले में तो ट्रेजेडी बैंगलोर के साथ भी हो सकती थी और सीएसके के भी। अच्छा, मैच बड़ा सिंपल है। विराट कोहली ने जो बेथेल के साथ सलामी साझेदारी की, भाई इन्होंने रख रख के मारा चेन्नई के गेंदबाजों को, रख रख के चारों तरफ। और चिन्ना स्वामी में जब चौके छक्कों की बरसात हो रही थी तो किसी ने यहां पर बैठ के कहा क्या वाकई आज तो 300 बन जाएंगे, इस आईपीएल के पहले 300 कहीं आज तो नहीं बन जाएंगे। लेकिन फिर वही होता है ना, उनके 11 ओवर में 114 रन थे और फिर कोलैप्स, टुक 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 टुक। और हुआ क्या कि वो 18वें ओवर में सिर्फ 159 तक पहुंच पाए। यानी कि सीएसके को लग रहा था कि मैच मुट्ठी में आ गया है जी, मैच ऐसा मुट्ठी में आ गया है कि अब हम इनको 170-75 पे रोक देंगे। लेकिन आपको पता ही है ना, खलील को वो 33 रन, पथिराना को अगले ओवर में 21 रन, यानी कि लास्ट 2 ओवर में रदरफोर्ड ने बना दिए 54 रन और बैंगलोर पहुंच गया 214 पे। अब 214 रन तो यार बैंगलोर ने बना दिए, अपने घर पे बना दिए हैं और आज तो जीतेंगे, सेमीफाइनल की टिकट तकरीबन पक्की कर लेंगे। और सीएसके का स्टार्ट भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद दोस्तों, जहां हम बात करते हैं ना वैभव सूर्यवंशी की, हमने बात की है प्रियांश आर्या की, यार ये 17 साल के आयुष मात्रे को भी देख लीजिए। आयुष मात्रे ने आज ऐसी बैटिंग की, ऐसी इनिंग खेली, एक तो ये एंटीडोट हो गया सीएसके का। सीएसके का हमेशा जो फॉर्मूला था ना कि पुराने प्लेयर ले आओ, रिटायर्ड प्लेयर ले आओ, उन्हीं से खेल लो, आज आयुष मात्रे ने ही उसको फेल किया। मजबूरी में आयुष मात्रे को खिलाया था सीएसके ने, लेकिन जब से वो आए हैं उन्होंने दिखाया कि मेरे में वो प्रतिभा है। 94 रन बनाए उन्होंने। लेकिन ये 2 गेंदें ना मैच पलट गई। पहले आयुष मात्रे आउट हुए, उसकी अगली गेंद पर एक और यंगस्टर साउथ अफ्रीकन मिनी एबी ब्रेविस भी आउट हो गए। इतना गंदा डिसीजन कि आप मतलब सर पे हाथ ही मारते या दीवार पे सर मारते, मतलब किसी भी तरह वो एलबीडब्ल्यू नहीं हो सकते थे। अंपायर ने आउट दे दिया। अब वो चूंकि वो उनको भी नहीं पता था कि मुझे आउट देंगे, तो वो लेग बाय ले रहे थे पीछे देखते हुए। एंड द मोमेंट उन्होंने अंपायर को देखा, जडेजा के साथ कंसल्ट किया। आईपीएल सीजन 2025 के अंदर आरसीबी टॉप पर पहुंच चुकी है। सबसे पहले टॉप पर थी गुजरात टाइटन की टीम, शुभमन गिल की टीम। गुजरात टाइटन बहुत ज़्यादा मैच जीत रही थी, लेकिन गुजरात टाइटन को राजस्थान रॉयल ने बड़े मार्जिन से हराया और आरसीबी ने बहुत बड़ी विक्ट्री अपने नाम की दिल्ली कैपिटल के खिलाफ। जहां से आरसीबी जीती है उसके बाद से आरसीबी का टर्नओवर हुआ और वो टॉप 1 पर पहुंचने में कामयाब रही। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आरसीबी से जीत जाएगी। इस टूर्नामेंट के अंदर विराट कोहली की फॉर्म चल रही है। तकरीबन आरसीबी ने अपने 8 से 9 मैच खेले हैं। इन 9 मैचेस के अंदर विराट कोहली ने 7 फिफ्टियां कर दी हैं। इसी वजह से विराट कोहली की बैटिंग की वजह से, बाकी भी ओवरऑल ठीक थी, लेकिन विराट कोहली की बैटिंग मेन किरदार अदा कर रही है, क्योंकि हर मैच के अंदर विराट कोहली परफॉर्म कर रहे। इसी तरह सेम सिनेरियो में जब मुंबई इंडियंस जीत रही है, मुंबई इंडियंस की विक्ट्री के अंदर भी रोहित शर्मा की बैटिंग और हार्दिक पांड्या की बॉलिंग, इन 2 खिलाड़ियों को कॉम्बो लगा हुआ, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस जीत रही है। गुजरात टाइटन की जीत के अंदर 100% किरदार है शुभमन गिल की शानदार बैटिंग का। शुभमन गिल जो कि आईपीएल 2025 का टॉप स्कोरर बन चुका है, तकरीबन 3 से 4 सेंचुरी कर दी शुभमन गिल ने इस टूर्नामेंट के अंदर। इतनी फास्टेस्ट इनिंग खेल रहे हैं, लिहाजा इसी खिलाड़ी की बैटिंग की वजह से गुजरात टाइटन इतनी आगे पहुंच चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद जो कि डिफाइड चैंपियन भी थी, बहुत ज़्यादा मैच जीते थे पिछले टूर्नामेंट में भी, इस मरतबा भी आगाज़ बहुत तेज़ किया। आगाज़ में 1-2 मैच बहुत बड़े बड़े मार्जिन से जीते, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड के बैटिंग रुकी है, अभिषेक शर्मा की बैटिंग चल नहीं रही है, पैट कमिंग स्लो हुए हैं, यानी कि मोहम्मद सिराज की बॉलिंग में दम खम नहीं रहा वो आईपीएल के अंदर, जिसकी वजह से हैदराबाद बहुत पीछे आ गई है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आईपीएल गेम टोटली टर्नओवर का गेम है, कि जो आज जीत रहे बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे, और यही टीम जो कल को हारेगी तो बहुत बड़े मार्जिन से हारेगी, जैसे कि सनराइजर्स हैदराबाद जो कि 300 टोटल देती थी। ये वन लास्ट टाइम ही था, ये वन लास्ट टाइम ही था। लेकिन क्या मैच हुआ यार, इस मैच में एक्शन था,
इस मैच में ड्रामा था, थोड़ा सा रोमांस भी था और ट्रेजेडी भी थी। और आप जानते हैं कि ट्रेजेडी जो होती है वो हमेशा एक टीम के लिए होगी, लेकिन 3 गेंद जब रह गई थी इस मुकाबले में तो ट्रेजेडी बैंगलोर के साथ भी हो सकती थी और सीएसके के भी। अच्छा, मैच बड़ा सिंपल है। विराट कोहली ने जो बेथेल के साथ सलामी साझेदारी की, भाई इन्होंने रख रख के मारा चेन्नई के गेंदबाजों को, रख रख के चारों तरफ। और चिन्ना स्वामी में जब चौके छक्कों की बरसात हो रही थी तो किसी ने यहां पर बैठ के कहा, क्या वाकई आज 300 बन जाएंगे? इस आईपीएल के पहले 300 कहीं आज तो नहीं बन जाएंगे? लेकिन फिर वही होता है ना, उनके 11 ओवर में 114 रन थे और फिर कोलैप्स, टुक 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 टुक। और हुआ क्या कि वो 18वें ओवर में सिर्फ 159 तक पहुंच पाए। यानी कि सीएसके को लग रहा था कि मैच मुट्ठी में आ गया है जी, मैच ऐसा मुट्ठी में आ गया है कि अब हम इनको 170-75 पे रोक देंगे। लेकिन आपको पता ही है ना, खलील को वो 33 रन, पथिराना को अगले ओवर में 21 रन, यानी कि लास्ट 2 ओवर में रदरफोर्ड ने बना दिए 54 रन और बैंगलोर पहुंच गया 214 पे। अब 214 रन तो यार बैंगलोर ने बना दिए, अपने घर पे बना दिए हैं और आज तो जीतेंगे, सेमीफाइनल की टिकट तकरीबन पक्की कर लेंगे। और सीएसके का स्टार्ट भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद दोस्तों, जहां हम बात करते हैं ना वैभव सूर्यवंशी की, हमने बात की है प्रियांश आर्या की, यार ये 17 साल के आयुष मात्रे को भी देख लीजिए। आयुष मात्रे ने आज ऐसी बैटिंग की, ऐसी इनिंग खेली। एक तो ये एंटीडोट हो गया सीएसके का। सीएसके का हमेशा जो फॉर्मूला था ना कि पुराने प्लेयर ले आओ, रिटायर्ड प्लेयर ले आओ, उन्हीं से खेल लो, आज आयुष मात्रे ने ही उसको फेल किया। मजबूरी में आयुष मात्रे को खिलाया था सीएसके ने, लेकिन जब से वो आए हैं उन्होंने दिखाया कि मेरे में वो प्रतिभा है। 94 रन बनाए उन्होंने। लेकिन ये 2 गेंदें ना मैच पलट गई। पहले आयुष मात्रे आउट हुए, उसकी अगली गेंद पर एक और यंगस्टर साउथ अफ्रीकन मिनी एबी ब्रेविस भी आउट हो गए। इतना गंदा डिसीजन कि आप मतलब सर पे हाथ ही मारते या दीवार पे सर मारते, मतलब किसी भी तरह वो एलबीडब्ल्यू नहीं हो सकते थे। अंपायर ने आउट दे दिया। अब वो चूंकि वो उनको भी नहीं पता था कि मुझे आउट देंगे, तो वो लेग बाय ले रहे थे पीछे देखते हुए। एंड द मोमेंट उन्होंने अंपायर को देखा, जडेजा के साथ कंसल्ट किया, जडेजा भी थोड़ा सा डाउट में थे, वक्त निकल गया। अंपायर ने कहा जी वक्त आपका जा चुका है। मेरे ख्याल से वो टाइमर अगर वो अंपायर के आउट देते और बैट्समैन ने जब देखा ही नहीं है, उसका ध्यान पीछे है, वो गलत है भाई। वो उसमें और सेकंड होने चाहिए थे। खैर, ब्रेविस आउट हो गए, जडेजा खेल रहे हैं और यहां पर मुझे लगा चेन्नई मैच जीता हुआ मैच हारा। कैसे हारा? अगले बल्लेबाज आए धोनी। अब ये वही धोनी है जो पिछले साल जब आते थे तो दर्शकों की गूंज इतनी ज्यादा होती थी और धोनी ने आके छक्के मारे